नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मानहानि मामले में अब कहीं ना कहीं उनकी परेशानी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इस वक्त उनके लिए भी और पूरी पार्टी के लिए भी ये समझने का विषय है कि विवेक तन्खा ने जो ये आरोप लगाए, जो उनके अर्जी जो है उनकी लगी और फिर उसके बाद ये जो है शिवराज सिंह चौहान के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने का आदेश जो आया, क्या इस आदेश को लेकर के अब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके समर्थन में आकर कहीं ना कहीं गुटबाजी करने की कोशिश करेंगे? और आज हम इसी बात को समझेंगे। मेरे साथ प्रांशी मौजूद है इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये एक बड़ा मौका है कि वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करे कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाना ये सही फैसला नहीं था, क्योंकि उनसे पीछे कई बड़े चेहरे और अनुभवी चेहरे जो है वो मौजूद थे? कैसे देखती हैं? देखिए, अक्सर देखा गया है कि इस तरह के पदों से सिंधिया दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जब जब मीडिया में सवाल पूछे गए हैं कि वह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ने की उनकी यही वजह रही, तो उन्होंने अपने निजी इंटरव्यू में भी साफ तौर पर मीडिया के सामने भी यही कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है, मुझे इस पद की चाह ही नहीं है। अब बात यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव की ही कर ली जाए तो डॉक्टर मोहन यादव के लिए वह आखिरकार ऐसा क्यों ही कहेंगे, क्योंकि मोदी सरकार की, बीजेपी आलाकमान की उन पर मेहरबानी देखने को मिलती है। आज वह मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें लेकर आज अटकलें ये तेज है कि कहीं ना कहीं वह लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया भला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? तो मुझे लगता है अबरार, यहाँ पर समर्थन तो होगा शिवराज सिंह चौहान के लिए, लेकिन वो समर्थन ऐसा होगा कि वह ना ही अपनी सरकार के खिलाफ बोलेंगे, प्रदेश सरकार के खिलाफ, ना ही केंद्र की सरकार के खिलाफ। तो सिंधिया जो है बहुत ही सोची समझी रणनीति अपनाते हुए नजर आते हैं। वह विवादों से दूर हटते हुए ही हमेशा देखे गए हैं, अपने बयानों को देते हैं, लेकिन इतने लंबे वक्त तक वह सुर्खियां नहीं पाते, किसी विवाद में इतना नहीं फंसते, सिर्फ अपनी बात कहते हैं और वह कहीं ना कहीं अपने काम पर जिस तरीके से ध्यान देते हैं। तो सिंधिया की जो एक्टिवनेस है वो यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर करती है कि जिस पद पर वह हैं उस पद की गरिमा को वह बनाए रखेंगे और सिंधिया आने वाले समय में भी शिवराज के साथ ही नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर वह अपनी सरकार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में विकास देखना चाहते हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव के समर्थन में भी वह दिखाई देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपसी लड़ाई में कि सिंधिया यहाँ पर बीच में पड़ते हुए नजर आएंगे। प्रबल दावेदारी तो उन्होंने हमने पहले भी देखी थी, लेकिन उस प्रबल दावेदारी को लेकर वह बार बार यही कहते हैं, मुझे मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर स्थिति इस तरीके की है, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान को लेकर के कोर्ट का अगला कदम क्या होगा, इस पूरे मामले पर क्या उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ने वाली है, इस जो है तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।